एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में जनरली आप लोग सभी जानते हैं कि किस वजह से रहती है, किस वजह से ये डिजीज़ हो रही है, इसका मेन कॉज क्या रहेगा हमेशा। तो इसका मेन कॉज हमेशा क्या रहेगा? इंसुलिन रहेगा। ठीक है। अब ये कितने तरीके की हो सकती है, मैं पहले थोड़ा सा आपको जनरल इंट्रो इसका दे रही हूँ। तो कितने तरीके की हो सकती है, हम अब जब इसके टाइप की बात करते हैं तो ये दो तरीके की हो सकती है, टाइप 1 और टाइप 2। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? हो तो इन्वॉल्वमेंट हमेशा इंसुलिन का रहा है, इंसुलिन की वजह से ही ये डिजीज हो रही है। अब इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? इंसुलिन प्रोड्यूस होता है पेनक्रियाज के अंदर। पेनक्रियाज में इंसुलिन का अपनी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होता रहता है। अब इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन काम करता है, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसमें जो भी ग्लूकोज पार्ट है उसको सेल तक पहुंचाने का काम किसका है? इंसुलिन का है। अगर ब्लड में इंसुलिन नहीं है, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है, चाहे वो पेनक्रियाज उसको सिक्रीट ही नहीं कर पा रहा है। अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी भी सेल के लिए दो तरीके से हो सकती है कि एक तो पेनक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट ही नहीं कर रहा है, फॉर्मेशन ही नहीं कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम टाइप 1। एक जो है इंसुलिन तो सिक्रीट हो रहा है, इंसुलिन तो फॉर्मेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, लेकिन क्या हो रहा है? जो सेल जो इस इंसुलिन का यूज करके ग्लूकोज को इनटेक करती हैं, वो सेल पर जो इंसुलिन के रिसेप्टर हैं वो इंसुलिन के लिए अगर रेजिस्ट हो जाए, इंसुलिन को यूज ना करे, इंसुलिन को यूज करके सेल जो है ग्लूकोज को इनटेक ना कर पाए, तो वो किस टाइप की डायबिटीज होगी? टाइप 2, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब ये जो इंसुलिन है इसका मेन काम क्या है? ग्लूकोज का सेल के अंदर एंट्री दिलवाना इसका मेन काम है। अगर इंसुलिन ये अपना काम नहीं कर पाएगा तो क्या रहेगा? ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा रहेगा। यानी कि सबसे पहला फीचर आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लूकोज बहुत ज़्यादा रहेगा, ग्लूकोज को सेल इनटेक नहीं कर पाएगी। तो अब हम आपको जनरल मोटा मोटी मैंने आइडिया दे दिया है, अब जनरली हम इस डिजीज़ को शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या है? डायबिटीज मेलाइटस इज अ मेटाबॉलिक क्लिनिकल सिंड्रोम। मेटाबॉलिक है क्योंकि ग्लूकोज का यूज जो है ग्लूकोज से रिलेटेड है। तो डायबिटीज मेलाइटस इज अ मेटाबॉलिक क्लिनिकल सिंड्रोम करेक्टराइज्ड बाय अ हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि ग्लूकोज को सेल इनटेक नहीं कर पा रही है ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। तो इसलिए जो ग्लूकोज है वो कहाँ ज़्यादा रहेगा? ब्लड में ज़्यादा रहेगा, प्लाज्मा में ज़्यादा रहेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन, ड्यू टू एब्सोल्यूट और रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी के कारण ब्लड में क्या रह रहा है? हाइपरग्लाइसीमिया। एंड बाय लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, और क्या क्या अगर ऐसी कंडीशन रही तो डायबिटीज मेलाइटस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं? इन आइज, किडनी, नर्व, वेसल, इन सब का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि सबको ग्लूकोज चाहिए और ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ये भी इनमें भी क्या है? सिम्टम उत्पन्न होने लगेंगे। फिर देखते हैं हम इटियोलॉजी, इसकी इटियोलॉजी रहती क्या है? डायबिटीज मेलाइटस हो किसके कारण रहा है? तो सबसे पहले ओबेसिटी। ओबेसिटी, ओबीस पर्सन इसका शिकार सबसे पहले हो सकता है। ओबेसिटी इसका कारण रह सकता है। डिक्रीज्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी, अगर जो जो पर्सन है जिसको डायबिटीज मेलाइटस हुआ है उसकी सेल जो है इंसुलिन के लिए रिएक्ट ही नहीं कर रही हैं सेल अगर इंसुलिन के लिए रिएक्ट नहीं कर पा रही हैं तो भी क्या हो जाएगा? डायबिटीज मेलाइटस। हाई सीरम ट्राइग्लिसराइड के कारण, सेंडेटरी लाइफ स्टाइल, ये मेन कॉज रहेगा आज। इसीलिए पहले क्या है, पहले की अपेक्षा आज के टाइम पर डायबिटीज मेलाइटस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक ही कारण है, सेंडेटरी लाइफ स्टाइल। अब इसमें सब तरह का आ जाएगा। फास्ट फूड, जनरली ज़्यादा फास्ट फूड इनटेक कर रहे हैं, बिल्कुल भी कोई भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, सारे दिन बैठना उठना सोने का काम रहता है, तो उस वजह से जो है ये डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। वेस्टर्न लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग चेंजिंग इन डाइटरी पैटर्न, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, पिज्ज़ा बर्गर है, इनका ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं। डाइटरी पैटर्न इन्वॉल्विंग क्वालिटी भी, जो फूड है उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, और क्वांटिटी भी अगर कोई पर्सन ज़्यादा इनटेक कर रहा है तो उसको डीएम हो सकता है। फिर हम इसके टाइप देखते हैं। टाइप जनरली मैंने आपको पहले बता ही दिए थे। जो डायबिटीज मेलाइटस है दो टाइप की,
टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जिसको क्या भी बोल सकते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज। और टाइप 2 बोले तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों बोला, क्योंकि बॉडी के अंदर पेनक्रियाज है, इंसुलिन का फॉर्मेशन कर ही नहीं पा रहा है। तो क्या होगा, आईडीडीएम कब हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस दैट यूजुअली हैज इट्स ऑनसेट बिफोर द एज ऑफ 25 ईयर्स। 25 से पहले ही अगर वो किसी को डायबिटीज हो रहा है तो हम जनरली आइडिया लगा सकते हैं कि आईडीडीएम होगा, इन विच द इसेंशियल एबनॉर्मेलिटी इज रिलेटेड टू एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी। क्या है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है, इंसुलिन बॉडी के अंदर बन ही नहीं रहा है। दीज फॉर्म यूजली इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रेगुलेट, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक बार अगर पेनक्रियाज की इंसुलिन फॉर्मेशन वाली सेल्स में नेक्रोसिस हो चुका है, जो इंसुलिन को फॉर्म करती हैं वो सेल अगर डैमेज हो चुकी हैं, वो सेल अगर रिएक्ट करना बंद कर चुकी हैं, तो उनको क्योर नहीं किया जा सकता। सेकेंड है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइप 2 डायबिटीज। इसको टाइप 1 बोलते हैं, इसको टाइप 2 बोलते हैं। इन दिस डिजीज इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड, इंसुलिन को तो पेनक्रियाज प्रोड्यूस कर रहा है, उसका तो फॉर्मेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, फिर भी हमें बाहर से इंसुलिन इनटेक करना पड़ रहा है। बट एक्सोजीनस इंसुलिन इज नीडेड टू कंट्रोल हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि जो बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बन रहा है उसके लिए सेल क्या है, रिएक्ट नहीं कर रही हैं, तो इसीलिए बाहर से एक्सोजीनस इंसुलिन इनटेक करना पड़ रहा है। और क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशनल रिलेटेड डायबिटीज मेलाइटस भी हो सकता है। तो ये इसके टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2। फिर देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे, अब ये तो मोस्ट कॉमन फीचर है, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और क्या क्या हो सकता है, P3 आपको याद रखना है, P3 से इसके सिम्टम याद रखने हैं। पॉलीफेजिया, भूख ज़्यादा लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, सेल डिमांड करेंगी, इसीलिए उसको भूख ज़्यादा लगेगी। पॉलीडिप्सिया, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या देखने को मिलती है आपको, मेन फीचर और क्या रहता है इसका, पॉलीयूरिया, सारा जो वाटर है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, इसीलिए पर्सन को क्या है, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया प्यास ज़्यादा लगेगी, और पॉलीयूरिया, यूरिन जो है ज़्यादा फॉर्म होता है इसके अंदर। फिर है ग्लाइकोसूरिया, अब क्या है, सेल जो है ग्लूकोज को इंटेक कर नहीं रही, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तो कई बार क्या होता है, यूरिन के साथ भी ग्लूकोज, जनरली यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जब ग्लूकोज का बॉडी यूज नहीं कर रही है तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगता है, तो ग्लाइकोसूरिया। जेनेटल हीचिंग देखने को मिलेगी। टायर्डनेस और डिसेबिलिटी, टायर्डनेस क्यों, क्योंकि सेल को फंक्शन के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, और सेल फंक्शन करेगी तभी क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब बॉडी के अंदर ग्लूकोज तो यूज हो नहीं रहा है, इसीलिए क्या है, एनर्जी भी नहीं रहेगी, और एनर्जी नहीं रहेगी तो व्यक्ति थोड़े से ही थक जाएगा, टायर्डनेस रहेगी उसको। और सेक्सुअली डिसफंक्शन, तो ये कुछ फीचर हैं जो डायबिटीज मेलाइटस में आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसका डायग्नोस कैसे करेंगे, तो दो तरीके का शुगर टेस्ट करवाते हैं इसमें, एक तो फास्टिंग, एक रैंडम। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज अगर 126 mg/dl से ज़्यादा है तो कंफर्म उसको डीएम बोल सकते हैं। रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज अगर आपने लिया है, रैंडम यानी कि थोड़ा बहुत खाना खाया उसके बाद ले लिया, उस अगर वो 200 से ज़्यादा मिल रहा है तो भी हम उसे डीएम बोल सकते हैं। साथ साथ यूरिन में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, यूरिनरी ग्लाइकोसूरिया प्रेजेंट, यूरिन के अंदर अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो भी हम उसे डायबिटीज मेलाइटस कह सकते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस में आपको मेन तो इंसुलिन का वर्क याद रखना है कि इंसुलिन किस में तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, किस में प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, क्या इसकी ईटियोलॉजी है, और कौन कौन से ऑर्गन इससे अफेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।